जो बिहार में 22 अरब का जो स्कैम चल रहा है ना, तो इतना रुपया का स्कैम रुक जाएगा। और इतना रुपया का स्कैम कब रुकेगा? जब यहाँ के ए टू जेड जनता जागरूक होंगे। बिना जनता चयन कीजिए कि इस वर्ष यदि 10 इंदिरा आवास अगर अलॉट हुआ है अपने वार्ड में, तो वह किस किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, कौन ज्यादा गरीब है और कौन सबसे लाचार है, कौन सबसे बेबस है, किस प्रकार से आवास योजना का यानी कि जानकारी लोगों तक फैलाया जाए, किस प्रकार से लोगों को इतनी बड़ी लूट से बचाया जाए। हमारे टैक्स के पैसा से मिलता है, वह हमको फ्री में सरकार हमको अपनी जेब से नहीं देता है। यानी कि 22 अरब रुपया का कौन गबन करने का काम करते हैं? तो एक केवल आवास सहायक। अरब का लूट किए तो नहीं, हम 500-500 रुपया 4 बार जब हम 2500-2500 रुपया भेजेंगे ना, तो हम चारों बेरी 500-500 रुपया लेंगे। तेरी मुख्यमंत्री साहब, शायद सीएम साहब, चाहे पीएम साहब, या दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसमें शायद आपके वार्ड में आवास में नाम चयन करने का काम करते हैं चाहिए, और बिना किसी प्रकार के घूस के। और जब इस प्रकार के वार्ड सभा जब होगा तो एक भी रुपया किसी को घूस नहीं देना पड़ेगा। इस चीज एक एक जनता को, एक एक पब्लिक को इस पे आगे आना पड़ेगा, और उस वक्त में उनको आवास सहायक और वार्ड सदस्य दोनों को घेर कर पूछना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो आवास योजना का है ना, बिहार में आवास योजना का खेल किस प्रकार से खेला जाता है और इसमें कितनी बड़ी लूट का साजिश दिया जाता है। और इसके साथ साथ यह भी आपको हम बताएंगे कि आखिरकार बिहार में किस प्रकार से आवास योजना का यानी कि जानकारी लोगों तक फैलाया जाए, किस प्रकार से लोगों को इतनी बड़ी लूट से बचाया जाए। देखिए, यह जो आवास जो मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ हमको मिलता है, तो वह हमारे टैक्स के पैसा से मिलता है। वह हमको फ्री में सरकार हमको वो अपनी जेब से नहीं देता है। चाहे कोई भी सरकारी पदाधिकारी वो अपनी जेब से हमको कोई भी रुपया नहीं दे देता है, कोई भी सरकारी योजना का लाभ देता है। तो जब हमारे टैक्स के पैसा से जब हमको किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ मिलता है, और यह कमाई जो होता है हमारे मेहनत की कमाई में से कुछ रुपया सरकार जब मोटे से लेता है हमसे, तो हमको झोला में दे देता है। इस चीजों को जानिए। और इसमें सबसे बड़ी हम आपको बताते हैं, तो यह आवास योजना को जो है ना, सरकार से लेकर के हम लोगों तक, यह अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। यह योजना को पहुंचाने का काम किसके जिम्मे रहता है? तो आवास सहायक के। और यह आवास सहायक के बारे में बताते हैं, तो यह आवास सहायक बिहार के 1,14,000 पूरे वार्ड में इस प्रकार से तबाही मचाया हुआ है कि इसका छोटा सा डेटा आप लोग समझिए कि 1,14,000 पूरे बिहार में वार्ड है। पूरे बिहार में कितने वार्ड है? तो 1,14,000 वार्ड है। और प्रत्येक वर्ष अगर प्रत्येक वार्ड में कम से कम अगर 10 इंदिरा आवास अगर पास होता है ना, इंदिरा आवास को अब पीएम आवास के नाम से हम जानते हैं, तो यह जो है 10-10 पीएम आवास पास होता है 1,14,000 वार्ड में, तो 11,40,000 वार्ड यानी कि 11,40,000 पीएम आवास निकलता है। इस चीजों को जानिए। और 11,40,000 जब पीएम आवास निकलता है, तो हम इतना दावे के साथ बताएंगे कि कम से कम पीएम आवास में अगर कहीं कम से कम घुसखोरी है ना, तो 20,000 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा तो 30,000 40,000 रुपया तक ये लोग ठेका दिए हुए हैं। और ये इतनी बड़ी लूट को जिम्मेदार कौन है? तो इतनी बड़ी लूट का अंजाम देने वाले यह केवल एक व्यक्ति आवास सहायक है। इनके द्वारा यह भी बताया जाता है कि हमसे ऊपर अधिकारी भी लेता है, लेकिन हम मानते हैं कि आपसे लेता है, लेकिन किस बात का लेता है? आप भी लेते हैं तो आपसे लेता है, नहीं तो आप ईमानदारी से काम कीजिए तो आपसे एक भी रुपया ऊपर का अधिकारी जबरदस्ती नहीं छीन लेगा। ठीक है। और यह देखिए, 11,40,000 जब आवास निकलता है, तो 11,40,000 में कम से कम आप 20,000 रुपया लिया जाता है ना, तो 20 से गुना कर दीजिए। आपको इसका पूरा डाटा 20,000 से गुना कीजिएगा तो आपको इसका पूरा डाटा स्पष्ट किस प्रकार से आएगा? तो इसको गुना करेंगे 114 दूना तो 228 हो जाएगा। और फिर क्या गो जीरो है? 4 गो जीरो, 1 2 3 4, और फिर 4 गो जीरो, 1 2 3 4। अब इस रुपया को गिनिए कि प्रत्येक साल बिहार में केवल आवास सहायक कितना रुपया का लूटखोरी करते हैं, कितना घुसखोरी करते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी कि 22 अरब रुपया का कौन गबन करने का काम करते हैं? तो एक केवल आवास सहायक। आवास सहायक कम से कम तो 22 करोड़ रुपया, और ज्यादा से ज्यादा तो 33 और 44 करोड़ रुपया इनके लिए आम बात है, साधारण बात है। इस चीजों को जानिए। देखिए, अभी बिहार में जो है ना, यह जो आवास योजना का यह किस प्रकार से खेला करते हैं, तो यह किसी पंचायत प्रतिनिधि को पकड़ लेंगे। आवास सहायक आएंगे, किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को पकड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे? और वहां पे यदि कोई प्रतिनिधि उनके संपर्क में, उनके करीबी में, ऐसे तो कोई भी प्रतिनिधि आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको अन्य बिचौलिया भी इनको पसंद आता है। कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी वहां पर ये अपनी आतंक फैलाने का काम करते हैं। अब कैसे किस प्रकार से फैलाते हैं उसको भी देखिए।
तो यहाँ पर देखिए एक आवास जो निकलता है ना, तो वो कितना रुपया का निकलता है, तो 1,20,000 रुपया का। और उसके साथ साथ उसमें मजदूरी मिलता है। आवास जो आपको मिलेगा तो उसमें आपको मजदूरी मिलेगा आवास बनाने के लिए, कि मजदूर काम करेगा तो मजदूरी कितना रुपया मिलेगा, तो 25-2500 करके कितना बार, तो 3 से 4 बार मिलता है। इस चीजों को जानिए, 3 से 4 बार जब मजदूरी मिलता है तो यह मजदूरी भेजने का काम कौन करता है, तो पीआरएस साहब। अभी कहते हैं कि भाई आवास सहायक, आप जब इतना बड़ा लूट किए, 22 अरब का लूट किए, तो नहीं, हम 500-500 रुपया 4 बार जब हम 25-2500 रुपया भेजेंगे ना, तो हम चारों बेरी 500-500 रुपया लेंगे तभी भेजेंगे। इसमें भी यह कोनो ये नहीं बोलते हैं कि आपकी अपनी मर्जी हो तो हमको दे दीजिए, यह बात नहीं बोलते हैं। यह मेरा हक है और इतना हमारा बनता है 500 रुपया, या इसका इतना बनता है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी यहाँ पर मेहनत से कमाई करके यहाँ पे गए हुए हैं। इनके पिताजी यहाँ पे आपके यहाँ आकर के मेहनत से कमाई करके गए हुए हैं, तो वही रुपया कोई अपने पिताजी के कमाए हुए धन को आपसे मांग रहे हैं। इस चीजों को जानिए। देखिए, और बिहार में अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है आवास का, तो देखिए आवास सहायक, आवास का जो वर्तमान परिस्थिति अभी बिहार में, तो यह है कि आवास सहायक आवास निकालने का काम करते हैं। उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि नाम चुना करके जो है ना ऊपर से आता है, यानी कि मुख्यमंत्री साहब, शायद सीएम साहब चाहे पीएम साहब, यह दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसमें शायद आपके वार्ड में आवास में नाम चयन करने का काम करते हैं। ये दोनों व्यक्ति के पास इतना पूरा फ्री टाइम है कि आपके यहाँ पे आपके वार्ड का नाम चयन करने का काम करते हैं, तो ही ना आपके पास, इनके पास आवास सहायक के पास लिस्ट आता है, उस लिस्ट से आपको पैसा मिलता है। अब देखिए, चाहे हमको भी ऊपर पैसा देना पड़ता है, यह बात का भी हवाला यह देते हैं, मंत्री संतरी को देना पड़ता है, तो डीएम को देना पड़ता है, तो बीडीओ साहब को पैसा देना पड़ता है, उसके बाद कोई ना कोई साथ आता है। और इसको जो आवास में जो है ना, इनका जब आपका नाम आवास में आएगा तो इनके साथ कोई ना कोई इनका बिचौलिया आदमी आएगा, जो आपके ग्रामीण हो, आपके समाज का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई ना कहीं कोई ना कोई बिचौलिया जो बनेगा वो आपके समाज का ही बनेगा, चाहे कोई पंचायत प्रतिनिधि बने, चाहे कोई अन्य व्यक्ति बने। और उसके साथ देखिए, कम से कम तो 10,000 देना पड़ेगा। और जो सबसे लाचार व्यक्ति है ना, जो सबसे गरीब आदमी है ना, उसको भी 10,000 में ये लोग काम नहीं करते हैं। कम से कम तो 20,000 30,000 तो हमारे इधर भी है, हम भी देखते हैं, कम से कम 20,000 से 30,000 रुपया खेला करिए देते हैं। इसके बाद हम बात बताते हैं कि इसका आवास का सही परिस्थिति क्या होनी चाहिए। जब इतना चीज जाने तो एक सही परिस्थिति क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, आवास में जो है ना डायरेक्ट वार्ड सदस्य की भूमिका अदा करे। सरकार अगर चाहता है कि अगर आवास में पूरा घुसखोरी बंद हो, तो डायरेक्ट वार्ड सदस्य को इस बात का परमिशन दे। और वार्ड सदस्य तब अगर किस प्रकार से इनका दिन नहीं हो गया है कि ये भी घुसखोरी कर लेंगे, चाहे ये भी अपना इसमें दाल गला लेंगे, भले लोगों का अपना जो मर्जी है वो दे दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं, कोई जरूरत नहीं कि हाँ ये जो इतना बोलेंगे उतना इनको देना है। अगर आपको खुशी है, लोगों को खुशी है, तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, वार्ड सभा करे, वार्ड सदस्य को इसमें भूमिका देना चाहिए बिहार सरकार को कि वार्ड सभा कीजिए, और फिर वार्ड सभा में वहां पर आप नाम चयन कर दीजिए। वहां पे लोग भी रहते हैं वार्ड सभा में, वहां पर नाम चयन कीजिए कि इस वर्ष यदि 10 इंदिरा आवास अगर अलॉट हुआ है अपने वार्ड में, तो वह किस किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, कौन ज्यादा गरीब है और कौन सबसे लाचार है, कौन सबसे बेबस है, किसके पास साफ घर नहीं है, वैसे व्यक्ति का नाम चयन करे 10 का और उनको देने का काम करे। वार्ड सभा में आवास सहायक को भी बुलाए, और जब भी आप वार्ड सभा कीजिए तो आवास सहायक को भी बुलाइए। बिना आवास सहायक को बुलाए आवास पर वार्ड सभा नहीं कीजिए। अगर आवास पे वार्ड सभा करना है तो आवास सहायक को जरूर बुलाइए और उनको बोलिए कि हमारे यहाँ अगर एक भी रुपया का आतंक मचा तो जान लीजिएगा आपके बाबूजी के घर से देना पड़ेगा। इतनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ इनको कहिए, ताकि इनको भी लगे कि नहीं, ये लोग एक्टिव है और इनसे हमको रुपया लेना फर्ज नहीं बनता है, और नहीं लेते भी हैं। कुछ ऐसे जगह भी है जो इनका ढुंढुन्नी छोड़ाए हुए रहता है, 1 रुपया इनको देने नहीं देता है कोई भी व्यक्ति। और इसके बाद निर्देश दे कि इनका पैसा पहले आना चाहिए, और यही आप वही आवास यानी कि वही ग्राम सभा के मीटिंग में आप यह इनको निर्देश दीजिए, क्या चीज, कि यह पैसा इनका पहले आना चाहिए जिस व्यक्ति का आप नाम दे। और जान लीजिए, अगर जो वार्ड सदस्य वार्ड सभा करने से कतराते हैं ना, वार्ड सभा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब उनके मन में भी बदनेकी है और वह भी इसमें कुछ ना कुछ अपना दाल गलाने के फेर में है, और वह व्यक्ति कभी भी समाज के लिए अच्छे नहीं बन सकते हैं।
यह बातों को जान लीजिए और निर्देश दे, इनका पैसा पहले आना चाहिए, वहीं पर निर्देश मिलना चाहिए और बिना किसी प्रकार के घूस के। और जब इस प्रकार के वार्ड सभा जब होगा तो एक भी रुपया किसी को घूस नहीं देना पड़ेगा, इस चीजों को जान लीजिए। और इसके लिए अगर किसी को मांग करने की जरूरत है ना, तो साधारण उस वार्ड के प्रत्येक बिहार के 1,14,000 वार्ड के आम जनता, आम लोग जब अपने वार्ड सदस्य से इस बात की यानी कि सूचित करेंगे कि हमारे वार्ड में बताइए तो हमारे आवास में 10,000 किस प्रकार से हमको लिया जाता है, 20,000 किस प्रकार का रुपया लिया जाता है, 30 प्रकार क्यों लिया जाता है, क्या ये हमारे टैक्स का पैसा इसमें नहीं है? देखिए बिहार सरकार जो है ना, टैक्स का पैसा लेते वक्त किसी से घूस लेता है क्या? किसी से घूस लेता है क्या? चाहे बिहार सरकार से कोई पदाधिकारी उसका घूस लेता है? नहीं लेता है। उसी प्रकार जब जनता को भी उसके टैक्स का, मेहनत का कमाई हुआ पैसा को जब वापस मिलता है ना, छोटा सा रकम, तो उसमें भी घूस नहीं चलना चाहिए। और इसको अगर खत्म करना है ना, तो हम इतना जरूर बताते हैं, बिहार के एक एक वार्ड, एक एक जनता को, एक एक पब्लिक को इस पे आगे आना पड़ेगा और उस वक्त में उनको आवास सहायक और वार्ड सदस्य दोनों को घेर कर पूछना पड़ेगा। इनका दिन नहीं हुआ है किसी का, कि इनका किसी का भी दिन नहीं हुआ है कि आवास में से आपका नाम कटवा देंगे। यह केवल धमकाया जाता है। नहीं तो आप अडिग रह जाइए और इस पर कंप्लेन कीजिए डीएम साहब को, डीडीसी साहब को, लोक शिकायत तक जाइए और उसके बाद देखिए कि इन लोगों का हश्र क्या होता है। लेकिन हम लोग तो खुद डर जाते हैं, इसी कारण हम लोगों के इस हक में जो है ना, हकमारी कर लिया जाता है और हम लोग का एक भी रुपया का लाभ नहीं होने देता है। और जान लीजिए फायदा क्या होगा कि लोगों को आवास जो इसके लिए जो अभी 20,000, 30,000 और 40,000 रुपया देना होता है, तो यह फ्री में आवास मिलेगा बिना किसी को एक रुपया दिए हुए। तो इतना बातों के लिए हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके वार्ड में आवास सहायक आए किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन करने, चाहे बात करने, तो आप उसी वक्त उनका सबसे पहले वीडियो बनाइए और तब उनसे आप बात कीजिए। चाहे किसी मीडिया को अगर आपसे लोकल में कांटेक्ट है तो उस मीडिया वाले को बुलाइए और कहिए कि इनको किस प्रकार से इसको ये रुपया हमसे मांग रहे हैं और क्या कारण है जो, अगर ये मेरा नाम काटने का बात कर रहे हैं तो क्या कारण है जो मेरा नाम कटाया जा रहा है और क्या कारण है जो इनको पैसा दिए हुए उस व्यक्ति को पैसा, यानी कि उनको जो है आवास सहायक का पैसा आया है आवास का। इस प्रकार से होगा तो हम इतना जरूर बताएंगे, जो बिहार में 22 अरब का जो स्कैम चल रहा है ना, तो इतना रुपया का स्कैम रुक जाएगा। और इतना रुपया का स्कैम कब रुकेगा? जब यहाँ के A to Z जनता जागरूक होंगे। बिना जनता को जागरूक हुए इसमें किसी भी प्रकार का कोई आप खराबी को रोक नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग का आवास में रोका जा सकता है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।